हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग की 2-3 कक्षाएं चल रही हैं। एक तो हम लोगों ने बृहद अवकहड़ा चक्र इस पुस्तक का अध्ययन किया, जो ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली पुस्तक जिसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने 2 कक्षा हम लोग की चल रही हैं। एक तो बेसिक ज्योतिष से परिचय, अर्थात जो फंडामेंटल चीजें सामान्य ज्योतिष है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी जो पुस्तक है वह लघु पाराशरी है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 42 श्लोक है, एक प्रकार से कह सकते हैं 42 सूत्र हैं, जिसमें फलादेश के अचूक उपाय बताए गए हैं। वह सामान्य ज्योतिषियों के लिए नहीं है। वह जो लघु पाराशरी नामक ग्रंथ है वह विशेष, अर्थात उसमें जो ज्योतिर्विद हैं या कह सकते हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान है उनके लिए है। तो आप सभी के लिए 2 कक्षाएं चल रही हैं। एक तो लघु पाराशरी, जो अच्छे से ज्योतिष को जानते हैं और कुछ और जानना चाहते हैं उन लोग के लिए, और जो भी ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं उनके लिए यह जो दूसरी कक्षा चल रही है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का परिचय सामान्य, जिसकी आज हमारी यह दूसरी कक्षा है। ज्योतिष के जो सामान्य परिचय की बात करते हैं या फलित ज्योतिष भाग 1 या भाग 2, तो आज हमारी यह फलित ज्योतिष भाग 2 की कक्षा है। हमने प्रथम कक्षा में 4 विषयों की चर्चा की थी। जो ज्योतिष शास्त्र के 4 स्तंभ थे उसमें पहला था नक्षत्र, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह और चौथा भाव। इन चारों में से हमने उस कक्षा में नक्षत्रों के बारे में चर्चा की थी। आपको उस वीडियो में सब बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हुआ होगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। तो नक्षत्र कितने होते हैं? 27 और 28 वहां पे विस्तार से बताया गया था, जिसमें से एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला है। 3 पॉइंट आपको कल वाले आज भी थोड़े से लागू करने पड़ेंगे, अभी आगे हम लोग के विषय में आएगा। तो इसलिए आप लोग हर कक्षा, माने प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा का संबंध, दूसरी से प्रथम द्वितीय तृतीय से प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों का, इस तरह से तीनों कक्षाएं आवश्यक हैं। आज का विषय हम लोग जो अध्ययन करेंगे, एक तो राशि के बारे में जानेंगे। राशियां कितनी होती हैं, राशि किसे कहते हैं, राशियों के नाम, कौन कौन सी राशियां हैं, राशियों का निर्माण कैसे किया जाता है, किस तरह से राशियों का निर्माण होता है, और चौथा राशियों के गुण स्वरूप को। राशियों के गुण स्वरूप में चर स्थिर स्वभाव राशियां और अग्नि पृथ्वी वायु जल आदि जो उनके तत्व हैं, किस राशि का कौन सा तत्व प्रधान होता है, और जो 3 दोष बताए गए, वात पित्त कफ जो दोष होता है, तो उस राशि के हिसाब से हम आगे बहुत से विषयों को जानेंगे। फिर जो अष्टकूट आदि में बिलान करते हैं वर्ण का, कौन सी राशि किस वर्ण की है, उन विषयों को जानेंगे। साथ ही कौन सी राशि किस दिशा की स्वामी है, ये विषय, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किस राशि के जातक में कौन से गुण की प्रधानता होती है और कौन से गुण का क्या स्वभाव है। साथ ही पृष्ठोदयी उभयोदयी आदि क्या चीज़ है, और दीपावली रात्रि बलि, इन सभी विषयों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सब विषय ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत सामान्य है। आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है और जो भी आपको बताएंगे सब नोट करते हुए चलना है। तो आइए, इसमें जो भी विषय आपको समझ में नहीं आता है, आपकी स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारा विषय है राशि के बारे में। राशि किसे कहते हैं? तो इसका राशि से आप सामान्य अर्थ यह ले सकते हैं, ढेर कह सकते हैं राशि, अर्थ कह सकते हैं, संग्रह कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं। राशि के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे हम राशि का एक प्रकार से अर्थ लेते हैं धन राशि, बहुत सारा धन जिसके पास एकत्र है। तो इस तरह से आप अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, परिणाम ले सकते हैं, समुदाय अर्थ ले सकते हैं। तो इसको हम संग्रह क्यों कह रहे हैं, ढेर क्यों कह रहे हैं? ढेर माने बहुत कुछ इकट्ठा। तो राशियों का जो निर्माण होता है वह नक्षत्रों से होता है। तो आइए, राशियां कितनी होती हैं? तो 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों का नाम आपको याद होना चाहिए। मेषादि राशियां अश्विनी आदि नक्षत्रों के 9 चरण से मिलकर के बनती हैं। अर्थात जो मेष आदि राशियां 12 राशियां हैं, यह नक्षत्रों के योग से बनती हैं। एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 अंश 20 कला होता है,
और एक राशि का मान 30 अंश की एक राशि होती है। तो वहाँ 13 ही अंश का एक नक्षत्र है और यहाँ 30 अंश की, तो 2.25 नक्षत्र के मिलने से एक राशि बनती है। जैसे 13 अंश 20 कला को डबल करेंगे कितना हो गया, तो 13 दूना 26 और 20 40, तो 26 अंश 40 कला हुआ। और एक राशि के 4 चरण होते हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे मेष, ये अश्विनी नक्षत्र, इसके 4 चरण चू चे चोला, तो एक चरण का मान जो होता है 3 अंश 20 कला होता है। जब चारों चरणों के मान को जोड़ेंगे तो एक नक्षत्र का जो मान आएगा 13 अंश 20 कला। तो उधर 13 अंश 20 कला को डबल करने से 26 अंश 40 कला हो रहा है। उसमें आप जब 3 अंश 20 कला को जोड़ देंगे तो 30 अंश की एक राशि हो जाएगी। तो 2.25 नक्षत्र के मिलने से एक राशि का निर्माण होता है। जैसे हमने बृहदवकहड़ा चक्र में अध्ययन भी किया है, अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेषः, अर्थात अश्विनी भरणी और कृत्तिका का एक चरण मिलकर के 9 चरण हुआ, इससे मेष राशि का निर्माण होता है। फिर कहते हैं कृत्तिकायास्त्रयः पादा रोहिणी मृगशिरोर्धवृषः, फिर कृत्तिका के 3 चरण और रोहिणी और मृगशिरा के 2 चरण, 9 चरणों से वृष राशि का निर्माण हुआ। मृगशिरोर्ध माद्रा पुनर्वसुपादत्रयम मिथुनम। इस तरह से इस विषय को बताएंगे, बड़ा हो जाएगा। आप बृहदवकहड़ा चक्र की कक्षा को देखें तो वहाँ पे बहुत से बेसिक चीज़ों को बताया गया है। आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, एक बार बृहदवकहड़ा चक्र का अध्ययन जरूर करें। उसकी आपको इसी यूट्यूब चैनल में लिंक मिल जाएगी, जिसमें 50 वीडियो बने हुए हैं और 2-2 3-3 मिनट का एक वीडियो है। उसको आप अध्ययन करते हैं तो आपको ज्योतिष से बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होगा, जो प्रारंभिक चीज़ें बताई गई हैं। तो इस विषय को आप वहाँ पे एक बार अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ पे पुनः बोलना वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और ज़्यादा विषय भी हो जाएगा, इसलिए प्रयास करेंगे वीडियो भी अपने सीमित समय में रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आज मुख्य रूप से हम जानेंगे राशियों के गुण और स्वरूप को। राशियों का गुण कैसा, कौन सा गुण होता है और स्वरूप क्या है। तो आपके सामने 12 राशियाँ आ गई, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो इनका पहले मुख्य रूप से 2 भाग करें, एक सम राशि एक विषम राशि। सम विषम आप जानते होंगे, जिसका 2 से गुणा हो जाए या भाग हो जाए उसे सम कहते हैं, अर्थात 2 4 6 8 10 12। और विषम अर्थात 1 3 5 7 9 11, ये विषम राशियां हैं। और 2 4 6 8 10 12 ये सम राशियां हैं। तो मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ, ये जो 6 राशियां हैं यह विषम राशियां हैं। और वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर और मीन, ये जो 6 राशियां हैं यह सम राशियां हैं। स्पष्ट हो गया होगा। सम अर्थात 2 4 6 8 10 12, विषम अर्थात 1 3 5 7 9 11। फिर इन्हीं सम विषम को 2 भाग और करते हैं, सौम्य राशि क्रूर राशि। कौन सी राशि? सौम्य और क्रूर से 2 प्रकार हो गया। सौम्य क्रूर अर्थात जो सम राशि है वह सौम्य राशि, और जो विषम राशि है वह क्रूर राशि, उनकी संज्ञाएं हो जाएंगी। इन्हीं को पुरुष राशि और स्त्री राशि भी कहते हैं। तो सम राशि जो है वह स्त्री राशि है और विषम राशि पुरुष राशि है। स्पष्ट हो गया होगा। जो सम राशि है वही सौम्य राशि है, वही स्त्री राशि है, और जो विषम राशि है वही पुरुष राशि है, वही क्रूर राशि है। क्योंकि पुरुष जो होते हैं उनमें थोड़ी सी क्रूरता होती है, तो ऐसे आप अपने उससे समझ सकते हैं। और स्त्रियां थोड़ी सी सौम्य होती हैं, तो स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा सा सौम्य होता है। इस तरह से अपनी तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो जो सौम्य राशि है वह स्त्री संज्ञक राशि है और सम राशि है। आइए आगे बढ़ते हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव, ये 3 चीजें हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर लग्न, ये सब लग्न में भी आप इसको लागू कर सकते हैं। जैसे लग्न होता है, स्थिर लग्न होता है, चर लग्न होता है। जैसे दीपावली पूजन होता है तो वहाँ पे दीपावली पूजन स्थिर लग्न में किया जाता है, जिसमें कार्य स्थिर रहे। तो इस तरह से चर स्थिर द्विस्वभाव से आप समझ सकते हैं। चर माने जो राशियाँ चर राशियाँ हैं उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है, वो चलते रहते हैं, उनके अंदर विचार उठते रहते हैं। विषम जो अचर, जिनको हम स्थिर राशि कहते हैं, उनके विचार स्थिर रहते हैं। और द्विस्वभाव से हम कह सकते हैं जिनके स्वभाव 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक नए विचार उठना भी और एक विचारों का स्थिर रहना भी, ऐसे आप समझ सकते हैं। माने जो ऐसे जातक होंगे मेष चर राशि के जातक, उनके विचार जो हैं दिन प्रतिदिन उठते रहेंगे, नए नए विचार उनके होते रहेंगे, उत्पन्न होते रहेंगे, उनके विचारों में परिवर्तन होता रहेगा। जो भी कुछ सोचेंगे फिर तुरंत कुछ दूसरा सोचने लगेंगे। लेकिन जो स्थिर
स्वभाव के रहेंगे, उनका जो स्वभाव रहेगा स्थिर रहेगा। तो आइए जानते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव कौन सी राशियां हैं। तो मेष, कर्क, तुला और मकर 1, 4, 7, 10 इनको चर राशि के अंतर्गत रखा गया। इनकी क्या संज्ञा? चर। स्थिर संज्ञा किनकी है? तो वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, अर्थात 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 इनकी स्थिर संज्ञा, ये स्थिर संज्ञक राशियां हैं। और द्विस्वभाव राशि कौन सी है? तो 3, 6, 9, 12 अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये 12 राशियां। तो 4 3 12 3 भाग में बांट देना है चर स्थिर द्विस्वभाव से। तो मेष, कर्क, तुला, मकर जो है चर राशि है। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ स्थिर राशि है। और मिथुन, कन्या, धनु, मीन द्विस्वभाव राशि है। आइए इसमें एक विषय और जानते हैं। प्रश्न शास्त्र, जो प्रश्न शास्त्र होता है जिसकी कुंडली आदि नहीं होती है, यदि वह आता है और किसी विषय में प्रश्न करता है तो प्रश्न के आधार पर हम उसका उत्तर जब देते हैं, प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न शास्त्र की जो एक प्रकृति है, वहां पे धातु, मूल और जीव, यह 3 शब्द है। धातु, मूल और जीव, राशियों की धातु, मूल और जीव संज्ञा जो वहां पे की जाती है। तो यदि हमको सोना से लेकर मिट्टी पर्यंत विचार करना है तो धातु के अंतर्गत, सोना से लेकर मिट्टी पर्यंत, जैसे कोई प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत आता है, पूछता है कि मेरी यह वस्तु इधर गुम हो गई, तो हम उसको किस आधार पे उसको जवाब देते हैं। तो वहां पे यही चीज वहां पे पॉइंट आता है। एक जो धातु, मूल और जीव, ये 3 संज्ञाएं हैं, यह राशियों की ही संज्ञाएं हैं। कौन सी राशि धातु संज्ञक है, कौन सी राशि जीव संज्ञक है और कौन सी राशि मूल संज्ञक है। तो यदि हमको सोने से लेकर मिट्टी पर्यंत विचार करना है तो हम वहां पे धातु से करेंगे, ये सब धातु के अंतर्गत आएंगे। और तृण से लेकर विशाल वृक्ष की सभी, जो तृण से लेकर के, तृण अर्थात एक छोटे से कांटे से लेकर के, टुकड़े से लेकर के और वृक्ष के बराबर जितने भी हम विचार करेंगे सब मूल के अंतर्गत आएंगे। और जीव मात्र का हम विचार करते हैं वह जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से मेष, कर्क, तुला और मकर इन 4 राशियों की धातु संज्ञा है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ इसकी मूल संज्ञा है। और मिथुन, कन्या, धनु, मीन की जीव संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। विषय थोड़ा सा ज़्यादा है और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप धैर्यतापूर्वक पूरे वीडियो को देखें। और एक बार में यदि वीडियो समझ में नहीं आता है, एक बार आप उसको नोट से बनाए, दोबारा फिर देखें। एक बार में नहीं, 2-3 बार आपको अवश्य समझ में आएगा। नहीं आता है आप तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है राशियों का तत्व। जैसे तत्व का विचार इसलिए करेंगे कि उस जातक में किस तत्व की प्रधानता ज्यादा रहती है। 5 तत्व होते हैं: क्षितिज, जल, पाव, गगन, समीरा। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व। 5 तत्व, इसमें से 4 तत्व की हम बात करेंगे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, क्रम से। अग्नि, पृथ्वी, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो जो मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह, धनु 1, 5, 9 इन जातकों में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। और 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या, मकर इस राशि में पृथ्वी तत्व की प्रधानता। मिथुन, तुला, कुंभ इस राशि में वायु तत्व की प्रधानता। और कर्क, वृश्चिक, मीन इन राशियों में जल तत्व की प्रधानता होती है। स्पष्ट हो गया होगा। अब दोष, आपने त्रिदोष नाम सुना होगा, वात, पित्त, कफ। किसी में वात की प्रधानता होती है, किसी में पित्त की, किसी में कफ की। आइए इसको भी जानते हैं। तो मेष, सिंह, धनु वही क्रम ऊपर वाला ही रहेगा। तो मेष, सिंह, धनु अर्थात 1, 5, 9 इसमें पित्त की प्रधानता होती है, अर्थात अग्नि तत्व के राशि में पित्त की प्रधानता होगी। फिर दूसरा है वात की प्रधानता 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या, मकर इन 3 राशियों में वात तत्व की प्रधानता होती है। तीसरा है मिथुन, तुला, कुंभ 3, 7 और 11 इन 3 राशियों में त्रिदोष, तीनों दोषों की प्रधानता, तीनों दोष सम रहता है। उसमें हम यह ज्ञात करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इस जातक को किस चीज़ की ज़्यादा समस्या, कफ की है कि वात की है कि पित्त की है। वहाँ पे ऐसे इन 3 राशियों में तीनों की प्रधानता रहती है। और चौथा है कफ 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन इन 3 राशियों में कफ की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। इनके वर्णात्मक विभाजन को यदि हम देखते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें से 4, 8, 12 अर्थात 4, 8, 12 से क्या ले सकते हैं आप कि कर्क, वृश्चिक और मीन
4, 8, 12 अर्थात कर्क, वृश्चिक, मीन। यह जो 3 राशियां इनको ब्राह्मण वर्णीय कहा गया है। इनका वर्ण ब्राह्मण है, ब्राह्मण होता है। और फिर आप यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण से ये नहीं जाति नहीं लेंगे कि ये ब्राह्मण, इनकी जाति ब्राह्मण होगी, ये वर्ण की बात है। ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा। इसका विचार विवाह के समय भी किया जाता है। विवाह में जब अष्टकुत मिलान हम लोग देखते हैं तो वहां पे इसका विचार होता है। फिर क्षत्रिय वर्ण की राशि में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जो भी क्षत्रिय वर्ण राशि कौन सी है, तो 1, 5, 9, मेष, सिंह, धनु, ये 3 राशि क्षत्रिय वर्ण की है। इनमें अग्नि तत्व की प्रधानता हमने ऊपर में अध्ययन किया था। इनमें पित्त दोष की प्रधानता, अग्नि तत्व की प्रधानता। और तीसरा है वैश्य वर्ण की राशि 2, 6, 10 अर्थात पृथ्वी तत्वीय राशि जो थी। 2, 6, 10 से आप क्या लेंगे, पृथ्वी तत्वीय। वृष, कन्या और मकर, इन राशियों में जो है वैश्य, इनका वर्ण वैश्य वर्ण होता है। और चौथी राशि जो है शूद्र वर्णीय, 3, 7, 11, इनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। मिथुन, कन्या, मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों में। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राशियों की कुछ दिशाएं निर्धारित हैं। उन जैसे मेष, सिंह और धनु, ये जो 3 राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, ये पूर्व दिशा की स्वामी कही गई हैं, ये 3 राशियां। फिर 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या, मकर, ये 3 राशियां दक्षिण दिशा की स्वामी हैं। फिर 3, 7, 11 ये 3 राशियां पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। और 4, 8, 12 ये 6 राशियां उत्तर दिशा की स्वामी हैं। विषय स्पष्ट हो रहा होगा। एक वीडियो में बहुत से विषयों को हमने समेटा है, हो सकता है थोड़ा आपको कठिनाई हो। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिगुण गुण जो होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माने उन राशियों में उस गुण की प्रधानता। सतोगुण में जो बहुत सात्विक होते हैं, रजोगुण में जो राजाओं की तरह, और तमोगुण में जिनमें थोड़ा सा तामस की प्रधानता होती है, क्रूरता आदि की प्रधानता कह सकते हैं, या तामसिक भोजन आदि बहुत सी चीजों का आप ले सकते हैं। जिसमें से कर्क, सिंह, धनु और मीन, यह जो 4 राशियां हैं, 4, 5, 9 और 12, इन 5 राशियों में किस किस की, 4 राशियों में कर्क, सिंह, धनु और मीन, इनमें सतोगुण की, चंद्रमा, सूर्य और गुरु की जो राशि है, इन 3 राशियों में सतोगुण की प्रधानता होती है। फिर रजोगुण की बात करते हैं तो 1, 8, 2 और 7, मेष, वृश्चिक, वृष और तुला, अर्थात मंगल और शुक्र की जो राशि होती है, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है इन राशियों में। तीसरी जो राशि है तमोगुण की प्रधानता किसमें होती है, 3, 6, 10 और 11, अर्थात कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ, बुध और शनि की जो राशियां हैं, इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला विषय, इनकी आकृति पे थोड़ा सा विचार करेंगे। तो मेष राशि की आकृति भेड़ की तरह है, इसको हम चतुष्पद मानते हैं, अर्थात इसके 4 पैर हैं। और वृष राशि जो है यह बैल की तरह है, इसको भी हम चतुष्पद मानते हैं। मिथुन राशि में 2 जोड़ा है, इसमें एक पुरुष और महिला का, या एक जोड़ा कह सकते हैं, इसको हम द्विपद राशि मानते हैं। चौथी कर्क राशि है, जिसमें केकड़े की आकृति है, इसको हम जलचर राशि या बहुपद राशि मानते हैं। इसके 2, 4 पैर नहीं होते, 6, 8 पैर होते हैं, इसलिए इसको बहुपद या फिर जलचर। 5वीं राशि सिंह राशि है, जिसको हम चतुष्पद राशि मानते हैं, इसका आकृति शेर की तरह है। फिर कन्या राशि, इसमें कन्या है, द्विपद राशि है। यह तुला राशि, इसमें तराजू की आकृति है और यह भी द्विपद राशि ही है। फिर वृश्चिक की बात करते हैं, यह इसमें बिच्छू की आकृति है और यह बहुपद या जलचर राशि है। धनु राशि, जिसका पूर्वार्ध जो होता है वह द्विपद है और उत्तरार्ध जो है चतुष्पद है। पूर्वार्ध को द्विपद कह सकते हैं, उत्तरार्ध को चतुष्पद है। इसमें एक आदमी घोड़े के ऊपर ऐसी आकृति है। अगली जो मकर राशि है, इसमें मगरमच्छ की आकृति है और यह चतुष्पद राशि है। कुंभ राशि की बात करते हैं तो यह द्विपद राशि कह सकते हैं इसको, या अपद भी कहते हैं। और मीन को जलचर राशि के अंतर्गत रखा जाता है। विषय स्पष्ट हो गया होगा। इसमें चतुष्पद, द्विपद, बहुपद, ये 3 विषय आपको तैयार करने हैं। किसको बहुपद कहते हैं, किसको द्विपद कहते हैं, किसको चतुष्पद कहते हैं। इसी संबंध में एक वीडियो आपको और प्राप्त होगा, जिसमें इनका सभी का एक जगह एकत्र करके आपको दिया जाएगा। ये तो अलग अलग बता रहे हैं, फिर अगला वीडियो में हम एक मेष राशि के सारे गुण एक साथ आपको विद्यमान करके बताएंगे। जब आप इसको तैयार करेंगे तो वो आपको और समझने में आसान होगा। अगला विषय है पृष्ठोदयी, उभयोदयी, शीर्षोदयी आदि जो भेद है, जिसमें से 1, 2, 4, 9, 10 इन राशियों को पृष्ठोदयी राशि के अंतर्गत रखा जाता है। मीन को उभयोदयी राशि के अंतर्गत रखा जाता है और
3, 6, 7, 11, 5, 8 इन राशियों को शीर्षोदय राशि के अंतर्गत रखा जाता है। ये शीर्षोदय पृष्ठोदय क्या होता है आगे हम इसको जानेंगे। अभी आपको बस यह याद करना है क्योंकि ये फंडामेंटल है, तो सामान्य ये सब आपको याद ही करने हैं जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, क्योंकि आगे फलादेश में इन सभी का प्रयोग होगा। तो वहाँ पे शीर्षोदय शब्द कहते ही आपको तुरंत लेना, हाँ इन राशियों का यहाँ पे ग्रहण होना है। ये विषय वहाँ पे और अधिक आपको स्पष्ट करेंगे। आज का आखिरी विषय देख करके फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। दिवाबली रात्रि बली, कौन सी राशियां दिवाबली होती हैं, कौन सी राशियां रात्रि बली होती हैं, जिसमें से 1, 4, 1, 2, 3, 4 अर्थात मेष वृष मिथुन कर्क ये 4 राशियां, और फिर नवम दशम नवी होगी धनु और मकर, ये जो 6 राशियां हैं मेष वृष मिथुन कर्क और धनु और मकर, ये 6 राशियां रात्रि बली राशियां होती हैं। और 5, 6, 7, 8, 11, 12 यह जो 6 राशियां होती हैं इनको दिवाबली राशि कहते हैं। विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि नहीं हुआ होगा एक बार पुनः वीडियो को अवश्य देखें। फिर भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से उसको पूछें। आज इतना ही विषय रखते हैं, विषय आपको समझ में आ गया होगा। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। आपके जो भी मित्रगण हैं अधिक से अधिक इसका लाभ लें और सभी लोग ज्योतिष को सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये विराम करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।